सो एक छोटे रिटेलर के हिसाब से फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए टू टेक द स्टोर्स टू द नेक्स्ट लेवल? पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, जो हमारे देश की जो रिटेल मार्केट है वो करीबन 70-75 लाख करोड़ की मार्केट है, और उसमें जो मॉडर्न रिटेल का या ऑर्गेनाइज रिटेल का जो शेयर है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 10-15 लाख करोड़ के आसपास हो गया। ओके ओके, मगर इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि जो रिटेलर्स हैं वो फ्रेगमेंटेड है। कुछ बहुत छोटे रिटेलर हैं जो 150 से 200 स्क्वायर फीट का स्टोर पे काम करते हैं, 50 स्क्वायर फीट पे भी काम करते हैं। कुछ जो अपकमिंग न्यू रिटेलर्स हैं उन्होंने अपने रिटेल स्टोर्स को कन्वर्ट कर दिया मॉडर्न रिटेल के अंदर। वो शायद 500 स्क्वायर फीट और 1000 स्क्वायर फीट और 2000 स्क्वायर फीट में काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे रिटेलर है जो 3000 से लेकर 10,000 में भी काम कर रहे हैं। और जो बड़े हाइपर मार्केट का जो सेगमेंट है उसमें अभी एंट्री बहुत सारे इंडियन रिटेलर्स की एंट्री नहीं हुई है। मॉडर्न रिटेल में जो रिटेलर्स हैं वो तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, राइट, क्योंकि उसमें कैपेक्स लगता है, कॉस्ट लगती है, तो वो अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पाती। कैपेक्स मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब स्टोर को बनाने के लिए जो पैसा लगता है और जो स्टॉक आप बिल्ड करते हैं उसमें जो पैसा लगता है वो सारी चीजें आ जाती है। बट इम्पोर्टेंट अब ये है कि आप चाहे स्मॉल रिटेलर है या लार्ज रिटेलर है, राइट, आपका माइंडसेट तो एक्सपैंड करने के लिए, बट इम्पोर्टेंट ये है कि आपका ग्रोथ माइंडसेट है या नहीं है, राइट। आप ग्रोथ माइंडसेट और पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। सोचना एक अलग बात होती है, इंप्लीमेंट करना एक अलग बात होती है, ठीक है। और आपको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कैसे करना है, ठीक है। सिर्फ फिक्चर खरीद लेना और स्टॉक खरीदने से अगर रिटेल चलने लगता तो शायद सभी आज प्रॉफिटेबल होते, ये सभी के पास बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, राइट। तो ये प्रॉब्लम जो ऑर्गेनाइज रिटेल में कंपनीज रही हैं उनके माइंड में भी था। उन्होंने भी बहुत सुंदर सुंदर स्टोर बना दिए और बहुत सारा स्टॉक रख दिया, मगर नहीं चला स्टोर। कई स्टोर बंद करने पड़े। 2008 से लेकर 2010 तक का जो दौर था उसमें स्टोर्स बंद भी हुए काफी। मैंने इनफैक्ट यहीं से एक चीज निकल के आ रहा है। एक बार मैं रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया में ललित अग्रवाल जी से मिला था। वो लोग यही चीज बोल रहे थे, मतलब गिविंग द कॉपी टाइम एंड ऑल। वो लोग ललित अग्रवाल जी कह रहे थे कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था, जब उनके पास इन्वेस्टमेंट आया था, इनफैक्ट उनके साथ इन्वेस्टमेंट किया था बिरला वालों ने, कुछ ऐसे किया हुआ था। सो इन्वेस्टमेंट आया था तो बहुत रैपिड एक्सपेंशन कर लिए विदाउट हैविंग द राइट प्लान इन प्लेस। रैपिड पैसा आया तो बहुत सारे उन्होंने स्टार्ट कर दिए स्टोर्स। तो टाइम ऐसा आया उनको सारे बड़े स्टोर्स को बंद करने पड़े, एंड वो बंद करने के बाद उनका लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, एंड नाउ दे आर ऑलमोस्ट इन द सेकंड लीग और सेकंड टायर ऑफ द रिटेलर इन इंडिया।